Good morning students. Welcome to all of you again here in this video tutorial, and today I am going to explain landforms of the world part 2. In my previous video in part 1 I have already explained about landform. So landforms the different features that make up the अर्थ सरफेस, जो आपके अलग अलग फीचर्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं आपकी अर्थ सरफेस. एंड देयर आर 4 मेन लैंडफॉर्म्स. हाउ मेनी मेन लैंडफॉर्म्स? 4. Mountains, plains, plateaus and deserts. So we have already learned about mountains, valleys and passes. Now let's start our topic. Let's come here. Plateaus. So what do you understand by plateaus? Plateaus आपके अर्थ सरफेस में क्या होते हैं? So a large area of land that is higher than the surrounding. कैसे एरिया होते हैं? लार्ज एरिया ऑफ लैंड होते हैं जो आपके सराउंडिंग से हायर होते हैं एंड मोर और लेस फ्लैट एट द टॉप. और आपकी जो उसकी टॉप होती है वो कैसी होती है? मोर और लेस फ्लैट होती है. जस्ट लुक एट हियर. अगर आप देख लीजिए ये आपका लैंड का एरिया हो गया. सो आपके प्लेट्यू कैसे होते हैं? इस उसमें होते हैं. देखिए जस्ट लुक एट हियर जस्ट लाइक दिस. यस. सो हायर देन द सराउंडिंग एंड मोर और लेस फ्लैट. ये आपके मोर भी फ्लैट हो सकते हैं और लेस भी फ्लैट हो सकते हैं. सो अगर हम कंपेयर करें माउंटेन्स हमने किया था. आपके कैसे होते हैं माउंटेन्स? ये होता है आपका स्टीप स्लोप्स होते हैं और उसके बाद हाई क्या होती है? इसकी पीक होती है. सो आपको डिफरेंस पता चल गया. प्लेट्यूज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड होते हैं वो दैट इज हायर देन द सराउंडिंग एंड मोर और लेस फ्लैट एट द टॉप. एंड यू नो व्हाट बेटा? द डेक्कन प्लेट्यू. Which plateau? The Deccan Plateau in South India covers almost the entire Indian peninsula. जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो मोस्टली आपको पूरा जो साउथ इंडिया का एरिया है वो उसको क्या करता है? कवर करता है. एंड लेट्स कम हियर. द तिब्बतन प्लेट्यू इज इन द हिमालयाज. सो where is Tibetan Plateau situated? It is situated in the Himalayas and it is the highest plateau in the world. This is nice question. Which is the highest plateau in the world? Tibetan Plateau. Okay beta, tell me one thing. Which is the highest mountain peak in the world? I have already told you that. Which is the highest mountain peak? Tell me. Yes, Mount Everest. So Mount Everest is the highest mountain peak in the world. So and which is the highest plateau in the world? The Tibetan Plateau. And you know what? It is known as the roof of the world. What it known? It is known as the roof of the world. So the Tibetan Plateau is also known as the roof of the world. Now let's come here. The Columbia and the Colorado Plateau are in the USA. 2 more plateau also. So where situated? In USA. The Columbia and the Colorado. Got it? Now our next topic is plains. Which is our next topic? Plains. Plains are flat land with gentle slopes. प्लेन्स बहुत ईजी है आपका. ये बिल्कुल फ्लैट लैंड होते हैं जस्ट लाइक दिस. ऐसे ही फ्लैट हैं आपके. इसमें कुछ नहीं होता. इसमें ऐसे करके माउंटेन्स नहीं होते आपके. ऐसे करके प्लेट्यू नहीं होते या माउंटेन के बीच में वैली नहीं होती, पासेस नहीं होती. ये सिंपल आपके जेंटल स्लोप्स करके आपके फ्लैट लैंड होते हैं. रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग फर्टाइल सॉइल टू द प्लेन्स. अब जो आपकी रिवर्स आती हैं, सो रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन. जो रिवर आपकी कहाँ से आती है? माउंटेन से आती है. वो अपने साथ कौन सी सॉइल ब्रिंग करती है? अपने साथ कौन सी सॉइल लाती है? फर्टाइल सॉइल. ठीक है. आपकी जो आ रही है रिवर से आपकी माउंटेन से रिवर आई. माउंटेन से रिवर बहती 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 आई. अपने साथ साथ वो रास्ते में फर्टाइल सॉइल लेती भी आती है. तो वो फर्टाइल सॉइल जब लेती आती है वो माउंटेन से नीचे आके वो प्लेन्स में इसको वहाँ पूरा वो स्प्रेड हो जाता है. सो क्रॉप्स ग्रो वेल हेयर.
जब फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ क्या होगा, क्रॉप्स क्या होगी, अच्छी ग्रो होंगी. एंड यू नो व्हाट बेटा, plains are the most thickly populated area in the world. So इसीलिए प्लेन्स क्या है आपके, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है. सो वाई प्लेन्स आर मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड. तो अगर वहाँ फर्टाइल लैंड है तो उससे क्या होगा, वहाँ की क्रॉप्स क्या होगी, सो क्रॉप्स ग्रो वेल हियर. सो दैट्स वाई वहाँ क्या होते हैं, पॉपुलेटेड एरिया क्या हो जाता है, वहाँ ज़्यादा हो जाता है. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया विच, जस्ट लुक एट हियर, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the northern plains of India and the prairies of USA. ये आपके northern plains आपके इंडिया में है और prairies of किस में है, USA, produce large amount of wheat and other grain. तो इन दो एरिया में आपके where in India, the northern plains of India and the prairies of the USA. USA में कहाँ, prairies of the USA. वो क्या करते हैं, बहुत large amount of wheat और अदर जो ग्रेन्स होती है वहाँ प्रोड्यूस होती है. क्योंकि क्यों प्रोड्यूस होती है, वहाँ क्या है, फर्टाइल सॉइल है और फर्टाइल लैंड है वो. और वो फर्टाइल सॉइल कहाँ से आती है, कौन उनको अपने साथ ब्रिंग करता है, उनको अपने साथ ब्रिंग करती हैं रिवर्स. जो रिवर्स आपकी कहाँ से आती हैं, फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स. जो माउंटेन से बहती हुई रिवर्स आती हैं आपकी, वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल कैरी करके वो प्लेन्स में स्प्रेड कर देती है, जिस वजह से वहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया होता है और वहाँ की जो क्रॉप्स है वो भी अच्छी होती है. और हमारे इंडिया में द नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ काफ़ी अच्छी आपकी क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीट एंड अदर ग्रेन्स. नाउ जस्ट लुक एट हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द कोलोराडो प्लेट्यू. You can see this straight like this, not like this कि आपको माउंटेन्स की तरह एकदम स्टीप स्लोप्स हैं, फिर हाई पीक्स है, देन डाउन है. इस तरह से आपके होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, हायर देन द सराउंडिंग एरियाज होते हैं आपके. जस्ट लुक एट हियर, काफ़ी आपकी ग्रीनरी है, काफ़ी क्रॉप्स अच्छी होती है. वेयर द prairies in USA. Now our next topic is desert. What do you understand by desert? Deserts are large, extremely dry areas of land. काफ़ी बड़े बड़े एरिया होते हैं जो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, काफ़ी एक्सट्रीमली ड्राई होते हैं, वहाँ सूखा होता है. देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल. कैसे रेनफॉल होती है, बहुत वेरी लिटिल रेनफॉल होती है और वेरी फ्यू प्लांट्स होते हैं जो वहाँ ग्रो करते हैं. मोस्टली आपके पता है कैसे होते हैं, कीकर बबूल टाइप के, जो मतलब कम आपकी वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, वो कहाँ ग्रो करते हैं, आपके डेजर्ट में. वहाँ इतना अच्छा ग्रीनरी नहीं होती, बहुत गर्मी भी होती है, काफ़ी ड्राई एरियाज होते हैं और देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. कैसे रेनफॉल होती है वहाँ, बहुत वेरी लिटिल रेनफॉल होती है और बहुत ही फ्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड यू नो व्हाट, डेजर्ट हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर. वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. एंड यू नो इन समर्स द डेज आर वेरी हॉट. जो समर्स के डेज होते हैं, समर्स के जो डेज होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वेरी हॉट होते हैं. और नाइट्स कैसी होती हैं, कूल. यस, समर्स में जो है डेज एकदम, वहाँ जो सैंड होती है ना वो एकदम हीटअप करती है, सन रेज आती है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसे हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है. और फिर जब वो सैंड ठंडी हो जाती है तो नाइट्स कैसे हो जाती है, कूल. बट इन विंटर्स, अब देखिए विंटर्स में क्या होता है वहाँ. इन विंटर्स द डेज आर कूल. विंटर्स में भी डेज कूल होते हैं एंड द नाइट्स आर वेरी वेरी कोल्ड. नाइट कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. Now look at here the important desert of the world. कुछ important desert हैं आपके जो काफ़ी आपके बड़े भी हैं, काफ़ी लार्ज आपके एरिया में हैं. The Sahara Desert in North Africa. Where it is situated? Sahara Desert in North Africa. It is the biggest desert in the world. So which is the biggest desert in the world? Sahara Desert in North Africa.
द कालाहारी डेजर्ट इन साउदर्न अफ्रीका. अब आपका एक और डेजर्ट है, व्हाट इट कॉल्ड, द कालाहारी डेजर्ट. एंड वेयर इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन साउदर्न अफ्रीका. एंड नेक्स्ट वन, द अटाकामा डेजर्ट. यस, विच डेजर्ट, द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका. Where it is situated, in South America. And now let's come here about in our India, which desert is here, the Thar Desert. Which desert, the Thar Desert. So got it. Some important desert, the Sahara Desert, which is the biggest desert in the world, the Sahara Desert in South Africa, the Kalahari Desert in Southern Africa, the Atacama Desert in South America, and in India, the Thar Desert. And you know what? One more thing, just look at here. हॉट एंड ड्राई एरियाज. कई बार क्या होता है कि हॉट एंड ड्राई एरियाज भी होते हैं विद वेरी लिटिल रेनफॉल. काफ़ी कम रेनफॉल होती है. आर नॉट द ओनली काइंड ऑफ डेजर्ट. ऐसा नहीं है कि वो भी उसी काइंड ऑफ डेजर्ट है. देयर आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. क्या बोलते हैं उनको? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं. सो दीज आर रीजन्स ऑफ परमानेंट कोल्ड. वहाँ क्या होता है कि क्लाइमेट मोस्टली क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. वहाँ बहुत चिल, मतलब कम टेम्परेचर रहता है. वहाँ इतना वो नहीं होता कि आपको पता है डेजर्ट में, पता चल के आपका डेजर्ट में कैसी होती है, सैंड होती है. सैंड की वजह से आपने देखा कि वहाँ इतना कम लिटिल रेनफॉल होता है, तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. बट क्या होता है कि आपके कई कई जगह होता है कि वहाँ कम वो होता है और उनको कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट. और वो किसके होते हैं? परमानेंट कोल्ड होते हैं, जहाँ आपकी वेरी लिटिल लाइफ एग्जिस्ट. वहाँ क्या होती है, बहुत कम जो है लाइफ एग्जिस्ट होती है. एक एग्जाम्पल ऑल्सो है, फॉर एग्जाम्पल द अंटार्कटिका. यस, अंटार्कटिका है आपका, वो है कोल्ड डेजर्ट. ऐसा नहीं कि वहाँ सैंड है या वो है, वहाँ भी काफ़ी ड्राई एरिया है. वहाँ ऐसा नहीं है कि सैंड उड़ के जा रही है या सैंड स्प्रेड हो रखी है. वहाँ भी हॉट एंड ड्राई एरिया है काफ़ी. वो भी हॉट भी रहता है, ड्राई भी रहता है. और वहाँ जो है लिटिल रेनफॉल है. और क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है. और उसको क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट. क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट. और उसका एग्जाम्पल है आपका अंटार्कटिका. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे अहेड.